जय श्री राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्यूज मतलब होता है पहेली। क्यूज मतलब पहेली। पहले क्वेश्चन को समझो, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन नहीं समझ पाते। ये कहता है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक मैथमेटिक्स मतलब गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये कहता है कि जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। अब समझना है बात को। तो सबसे पहली बात, हल नंबर 1, यहां इंग्लिश वाले लिखेंगे सॉल्व। माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x। लड़कियों को देखो, दिमाग में यह भी आना चाहिए कि लड़कियों की ही संख्या क्यों x मानी गई। x मानने के दो कंडीशन है, या तो छोटा हो उसको x मान सकते हो इस तरह में, और दूसरी बात है जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ लड़कियों की तुलना लड़कों से की गई है। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल x एंड तथा लड़कों की संख्या बराबर y, है ना। तथा हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल y। अब पहला समीकरण हमारा क्या बनेगा, ये दिमाग में लगाना है। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोनों मिलके, लड़का और लड़की मिलके कितने हैं 10, तो x + y बराबर 10, दोनों मिला के 10। दूसरा कंडीशन कहता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज का मतलब है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। ये कंडीशन लिखने का मैं तरीका बताता हूं। जैसे देखो, जैसे मान लो कि ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। इन दोनों व्यक्तियों के पास ये +4 है इससे, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर इसके पास 4 रुपए हो जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन मैथ का ये कहता है। तो जब दूसरा कंडीशन मैथ का ये कहता है तो वही काम करना है कि अगर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा वो। तो इसको लाए माइनस हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हमको दोनों का डब्बा बनाना है। तो समीकरण 1 से, यहां इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, x + y = 10। इसका डब्बा यहां निर्मित कर लो। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की। अब देखो, ये तो सिंपल है। अगर y 5 रखोगे या 4 रखोगे, कुछ भी जो तुम्हारा मन पड़े। अगर मान लो y हम 4 रखते हैं यहाँ, तो ये y यहाँ 4 रख दिए तो ये हो गया 10। तो y बराबर 10 - 4, तो x बराबर कितना हो गया 6, है ना। तो y की वैल्यू अगर 4 लिए तो x की वैल्यू आई 6। अगर यहाँ हम 5 लेते हैं तो ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 में 5 हो गया। समझ में आ रही बात में। अब यहां समीकरण 2 बना देंगे। समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 2 से तो x - y = 4, इसका भी एक डब्बा बनाना पड़ेगा। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मान लो कि y का मान हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2,
तो ये इधर जाके माइनस प्लस में बदल देगा तो 4 + 2 हो जाएगा। तो x बराबर 6 आ जाएगा। अगर y का मान 2 लेते हैं तो x का मान कितना आया 6। अगर y का मान 3 ले लें तो 4 3 7 हो जाएगा। ऐसा कर लेना है। अब करने के बाद अब इसका आलेख बनाना है। क्या बनाना है? आलेख। तो आलेख बनाने के लिए इसको मिटा देते हैं। हमको इतने से मतलब है, इतने में अपना आलेख बन जाएगा। ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया। ठीक, यहाँ सेंटर में 0 मूल बिंदु 0 होता है। अब x का अधिकतम मान कितना है 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। y का अधिकतम मान 5। तो 1 2 3 4 5। मतलब इन डब्बों में देख लेना कि y का अधिकतम 5 है और x दोनों को मिला के x का अधिकतम 7 है। अब अगर हम x का 6 लेते हैं तो y 4 आता है। मतलब x का 6 लिए तो y जो है अपना 4 आया। लगभग ये यहां बैठेगा, है ना, ऐसा। तो x 6 y 4। ठीक है। अब 5 5 हैं दोनों, तो ये भी 5, ये ठीक है। ये 5 5 हो गए। ठीक है। अब दोनों को एक सीधी रेखा से जोड़ देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसमें लेते हैं तो x का 6 y का 2, मतलब ये लगभग यहाँ आएगा। तो x का 6 y का 2 ये होगा। फिर इसका 3 और उस नहीं, y का 3 x का 7, ये लगभग यहाँ जाएगा। तो कुल मिला के इस लाइन को यहाँ खींचते हैं, ऐसा कर लो। तो ये हो गया है आपका 7 3। अब ये किस बिंदु पर काट रहा है थोड़ा देख लेना। ये ग्राफ अगर ग्राफिकल में बनाओगे तो सही आएगा। बाकी ये बिंदु काटने वाली बिंदु कहां पर मिल रही? 7 और 3 पे, 7 और 3 पे। अतः हमारा आंसर जो है, अब बात समझना है, ये ग्राफ पेपर में अच्छे से आ जाएगा। आप लोग समझ रहे बात को, मतलब कि अगर जिसका मान लेना है उसका कनेक्ट बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है। तो हमने x किसको माना? x का मान 7 है। तो नंबर आता है लड़कियों की संख्या x बराबर 7 और लड़कों की संख्या y बराबर 3। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 7, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल 3। इस तरह। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50। इसमें पेंसिल और पेन की बात की गई है। तो हल नंबर 2 इंग्लिश वाले लिखेंगे सॉल्व। ठीक है। तो पेंसिल और पेन की बात की गई, दोनों को मिला के 50 रुपए हैं। तो पहले हम मान लेते कि माना कि एक पेंसिल की कीमत
बराबर एक्स, तो लेट द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इक्वल एक्स, एंड तथा एक पेन की कीमत बाई, एंड द प्राइस ऑफ वन पेन, इंग्लिश वाले लिखेंगे। अब दोनों का हमको कंडीशन बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ, पेंसिल की कीमत, ठीक है, वो तो एक्स उसमें कनेक्ट है ना, ठीक। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये इसकी हिंदी है, एक पेन की कीमत एंड द प्राइस ऑफ वन पेन इक्वल बाई, तो बाई तो इसे भी लिख लेंगे, मतलब ये हिंदी की इंग्लिश लिखी हुई है, बाई सब में मानना है ना। प्रश्नानुसार इंग्लिश वाले लिखेंगे ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो पेंसिल को हमने एक्स माना, इसमें 5 पेंसिल है तो 5x, सीधा सीधा है। बाई को हमने पेन माना तो इसमें 7 बाई, दोनों मिला के कितना बने 50, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन कहता है 7 पेंसिल और 5 पेन मिला के कितना बने 46 रुपए। अब दोनों को हमको वो बनाना है, समीकरण 1 से, इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इसमें हिंदी वालों को इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा और इंग्लिश वालों को हिंदी, है ना। तो 5x प्लस 7y इक्वल 50। अब ये जो है इसका एक डब्बा बना लो, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब समीकरण में हमको ये दिमाग लगाना है कि यहां ऐसी चीज रखो जो 7 से कट जाए, या 7 के साथ ऐसी चीज रखो कि जो 5 से कट जाए। तो 5 तिहाई 15, 15 यहां हो जाएगा 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 तिहाई 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50 माइनस 15 और 7y बराबर 35। तो 7 एक कम 7, 7 पना 35, ऐसा। तो x की जगह हमने अगर 3 लिया तो y का मान कितना आया 5 आया, ठीक है। अब 5 3 15 हुआ। अब कौन सा नंबर कट सकता है, पचम 25, 25 कटेगा नहीं, 5 छक्का 30 नहीं कटेगा, 5 सते 35, 15 नहीं कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45 नहीं कटेगा, है ना। 5 दाम 50। एक काम और कर सकते हो, जैसे 0 और इसको मान लेते हैं 7, अब 7 का देख लो, तो 7 दूनी 14, 14 कटा तो नहीं कटेगा, 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा, 7 चौक 28 22 आएगा, 7 पन्ना 35, हाँ ये कट जाएगा। यहां अगर 5 रखते हैं, अब बात समझना थोड़ा, ये 5x हो गया, तो 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50, तो 5x 7 पना 35 बराबर 50, तो 5x 50 माइनस 35, तो 5x बराबर 15, तो 5 त्याई 15। मतलब अगर y की वैल्यू हम 5 लेते हैं, y की वैल्यू 5 लिए तो x की वैल्यू 3 आई, ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 5 एकम 5, ठीक। अब दूसरा डब्बा बना लेते हैं इसका, तो सेम वैल्यू हो जाएगी।
अगर 5x प्लस 7y इक्वल 50, इसमें देखो तो 12 पंच नहीं कटेगा, 11 पचे 55 भी नहीं कटेगा। अगर y की वैल्यू हम मानते हैं 7 अठे 56, 7 सत्ता 49, नहीं 9 सत्ते 63, अगर 10 मान लें y की वैल्यू तो माइनस में आएगा। 5x प्लस 70 10 मान लिए तो बराबर 50, तो 5x प्लस 70 बराबर 50, तो 5x 50 माइनस 70 और 5x बराबर माइनस 20, तो 5 चौको 20, ऐसा भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा दिक्कत हो सेम वैल्यू ना लेने में तो -4 आ जाएगा। तो अगर y की वैल्यू हम 10 लिए तो ये -4 हो गया, ऐसा कर लो। ठीक है, अब इसके बाद यहां समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से तो 7x प्लस 5y इक्वल 46। अब इसमें भी सोचना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 7 त्रिक 21, हाँ ये कट जाएगा। तो 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस 21, 21 तो 5y बराबर 25 हो जाएगा, 5 25 हो गया, मतलब ये आपका कट जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ डब्बा बना देता हूँ, तो ये x हो गया, ये y हो गया। मतलब अगर y की वैल्यू हमने 3 लिया तो फिर 5 आ गया। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू हमको तलाशना है इसमें, तो 7 पन्ना 35 नहीं कटेगा, 7 छंग 42 नहीं कटेगा, 7 अठे 56, 8 ये भी माइनस में जाएगा, तो ये 56 हुआ। अगर यहाँ 56 रखोगे, यहाँ 5y वो सॉरी 46, 46 माइनस 56, तो 5y बराबर -10, तो 5 दूनी 10 -2 आ जाएगा। तो मतलब 8 अगर x की वैल्यू रखते हो तो -2 आया। वैसे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों वैल्यू जहां सेम हो वही उसका आंसर हो जाता है, ये बात मान लो। ठीक है, ये तो क्रॉस करें, अगर इसमें इस तरह का है तो बहुत आसान है। जहां इसके 2 ही तरीके हैं आंसर निकालने के लिए। अगर दोनों वैल्यू जहां सेम हो आप जान लो आंसर वही है। दूसरा तरीका ये है कि जहां एक रेखा दूसरी रेखा को काटती हो, सो करना पड़ेगा। ये मतलब अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह आप जान सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत, कौन सा है। ठीक है, ये 0 हो गया। अब सबसे बड़ी वैल्यू x की कितनी है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, y की सबसे अधिकतम वैल्यू 5, 10 है, तो 10 है तो इसको लंबा करना पड़ेगा। इसको यहाँ से ऐसा जाना, अब ये ऐसा हो जाए, तो ये y हो गया, y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब 8 आया, 5x प्लस 7y बराबर 50, 5 छक्का 30 और 7 दूनी 14 हो गए, ये भी सही है। अब x की वैल्यू इधर भी माइनस लेना पड़ेगा अपने को इसमें,
तो -1 -2 -3 -4 ऐसा। इधर भी माइनस लेना पड़ेगा, -1 और -2। ठीक है, जाने दो। अब अगर x का मान हम 3 लेते हैं तो y का मान कितना आया 5। ये अपनी रेखा बनी यहाँ। अब x की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आई 10। तो ये बना कहाँ, यहाँ। तो x का -4 y का 10 ये बन गया यहाँ। ये यहाँ से सीधे ऐसा काट सकते हो उसको। ठीक, अब फिर उसमें चलते हैं। x का 3 लिए तो y का 5, x का 3 लिए तो y का 5, यहीं पास बनेगा। मतलब ये इंटरसेक्ट बिंदु हमको यहाँ से मिल गया इसका ऐसा। मतलब ये यहाँ भी 3 5 और ये भी 3 5। ठीक है, हालांकि इसको भी खींच सकते हो। तो ये मतलब ये तो दर्शाने के लिए था। अब ये -2 और -8 ये यहाँ देखा जाएगा, -2 -8 ये पॉइंट ऐसा हो जाएगा। तो मतलब कि जब इसको खींचोगे आप ऐसा, ये -2 और -8 ऐसा पॉइंट मतलब यहाँ से खींच देना। मतलब कुल मिला के जब ग्राफ में बनाओगे बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये दोनों का इंटरसेक्ट बिंदु क्या था, 3 और 5। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हो, हमने पेंसिल को x माना था, तो कास्ट ऑफ पेंसिल्स, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल 3 और कास्ट ऑफ 1 पेन इक्वल 5। ₹5 रुपए लगा दो, ₹3 और ₹5 है ना। कुल मिला के देखो, इसमें सबसे आसान क्वेश्चन है ये, दुनिया का सबसे आसान। इसमें आपको सिर्फ ये कि मैं मतलब ग्राफ में होता तो अच्छा आता लाइन खींचने में, थोड़ा टेढ़ा टापर हो जाता है ये। बाकी तरीका इसी तरह है, आप ग्राफ पेपर में बनाओगे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।